इजराइल के ऑपरेशन रोरिंग लायन ने ईरान में भारी तबाही मचा दी है। अराक न्यूक्लियर प्लांट और ईरान के सबसे बड़े स्टील कारखानों पर हुई इन हमलों ने मिडिल ईस्ट में तनाव को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से अब वापसी बहुत मुश्किल लग रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कूटनीति के लिए 6 अप्रैल 2026 तक की मोहलत दी थी, लेकिन इस बीच हुई एयर स्ट्राइक ने युद्ध की एक और नई चिंगारी भड़का दी है। ईरान और इजराइल के बीच का झगड़ा अब खतरनाक मोड़ पर है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागाची ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि इजराइल को इन अपराधों के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान का दावा है कि इजराइल ने न सिर्फ उनके 2 बड़े स्टील कारखानों को निशाना बनाया, बल्कि एक पावर प्लांट और सिविलियन न्यूक्लियर साइट्स पर भी हमला किया है। अरागाची ने इस हमले के लिए अमेरिका और इजराइल की ही मिलीभगत पर सवाल उठाए हैं। अब बात करते हैं इजराइल की। इजरायली रक्षा बलों यानी IDF ने आधिकारिक तौर पर इन हमलों की पुष्टि की है और इसे नाम दिया है ऑपरेशन रोरिंग लायन। IDF के मुताबिक उनकी वायुसेना ने ईरान के अराक में मौजूद हेवी वाटर प्लांट और जज्द में यूरेनियम निकालने वाली फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक की है। इजराइल का तर्क सीधा है। उनका कहना है कि इन जगहों पर परमाणु हथियार बनाने के लिए कच्चा माल और प्लूटोनियम तैयार किया जा रहा था, जो उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं। हमले सिर्फ न्यूक्लियर ठिकानों तक सीमित नहीं थे। इस्फहान और खुजिस्तान की बड़ी स्टील कंपनियों को भी निशाना बनाया गया है। मुबारके स्टील कंपनी पर हुए हमले में एक कर्मचारी की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हैं। खुजिस्तान यहाँ स्टील कंपनी पर हुए हवाई हमले में करीब 16 लोग घायल हुए हैं। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ सेनाओं के बीच नहीं रही, बल्कि इसमें नागरिक और आर्थिक ठिकाने को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड। ट्रंप ने फ्लोरिडा के एक समिट में दावा किया था कि उनका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान की ताकत को खत्म कर रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि ईरान अब पीछे हट रहा है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, गुरुवार को ही ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था कि उन्होंने ईरान सरकार के ही अनुरोध पर उनकी ऊर्जा संयंत्रों यानी कि पावर प्लांट्स पर हमलों को 10 दिनों के लिए टाल दिया है। ये मोहलत 6 अप्रैल 2026 रात 8 बजे तक के लिए थी, लेकिन 6 अप्रैल से पहले ही इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी, जिससे अब पूरे डिप्लोमेसी मिशन पर सवाल खड़े उठ रहे हैं। क्या इजराइल ने ट्रंप की डेडलाइन का इंतजार नहीं किया? क्या ये हमला अमेरिका की सहमति से हुआ है? इन सवालों के बीच एक बात साफ है, ईरान अब पलटवार की तैयारी में है। अगर 6 अप्रैल तक बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकला तो दुनिया एक और बड़े महायुद्ध की गवाह बनेगी। इस पूरी घटना पर हमारी नज़र बनी रहेगी और आप बने रहें प्रभात खबर के साथ। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं YouTube पर तो हमें सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये देख रहे हैं Facebook और Instagram पर तो हमें फॉलो करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।